हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कविता पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी 7वीं क्लास है टेक्सटाइल की और हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल के जो इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है, वो हम पढ़ चुके हैं। टेक्सटाइल का जो महत्व है वो हम पढ़ चुके हैं। टेक्सटाइल में जो गृह विज्ञान का मतलब कपड़े से क्या संबंध है वो हम पढ़ चुके हैं। हम मशीनों को भी प्राचीन काल से और आधुनिक काल तक की सारी मशीनों को हम देख चुके हैं कि किस मशीन का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और किस सन में हुआ और कौन सी मशीन किसके काम में आती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब हम लेके आए हैं, देखिए आज से हम अपना टेक्सटाइल का यानी कि वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा आज जो लेके आई हूँ मैं आज ये मैं कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ। ये मैंने मोटा मोटा वर्गीकरण लिख लिया है। तो देखिए हम देखते हैं तंतुओं का वर्गीकरण। यहाँ से फिर हम उससे आगे कॉटन वगैरह ये सारे पढ़ेंगे हम। तो आज हम करते हैं तंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि हमारे इसमें कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले जो हमारे इसमें होते हैं तंतु, ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। जैसे कि सबसे पहले प्राकृतिक तंतु और हमारा उसमें हो गया कृत्रिम तंतु। तो जो हमारे प्राकृतिक तंतु में जो आते हैं वो हमारे 3 चीज़ें आती हैं नेचुरल फाइबर में। नेचुरल फाइबर में हमारे 3 कौन कौन से आते हैं? वनस्पति तंतु यानी कि प्लांट फाइबर, पशु तंतु एनिमल फाइबर, खनिज तंतु मिनरल फाइबर्स। तो इन फाइबर्स के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारे प्लांट फाइबर्स हैं, तो इनमें हमारे वनस्पति तंतु में कौन कौन से आते हैं? हमारा कपास आता है, जूट आता है, सन लिलन आता है और नारियल का रेशा आता है। क्या आता है? कॉटन, जूट, फ्लेक्स यानी कि लिलन और कोयर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एनिमल फाइबर्स, पशु तंतु। उसमें कि ऊन, रेशम और पशुओं के बाल। देखिए मैंने यहाँ ऐड किया है पशुओं के बाल, यानी कि ऊन भी हमारा भेड़ होती है उसके बालों से ही बनता है जो बनती है। लेकिन हमारे कुछ फाइबर्स हैं, ऊन मतलब एक अलग हो गया, लेकिन ये बुक में भी मेंशन है तो इसमें दे रखा है पशुओं के बाल। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आजकल एग्जाम्स में कुछ नहीं पता होता है कि हमारे पशुओं के बाल से हमें जो तंतु प्राप्त होता है नहीं होता है, इस टाइप से करके वो पूछ लेंगे, या फिर कौन सा तंतु है इस टाइप से। तो ये हमारा प्रोटीन से आएगा, प्रोटीन होता है इसमें जो फाइबर होता है। तो इसमें ये मैंने डाल दिया है। हालांकि जो हमारे मेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो 2 ही पूछे जाते हैं, पशु तंतु में ऊन और रेशम। लेकिन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट खनिज तंतु। तो हमारा खनिज तंतु मिनरल, इसमें हमारा एस्बेस्टस आता है। क्या आता है? एस्बेस्टस आता है। ऐसे भी तो हमारे ग्लास, खनिज में भी ग्लास वगैरह काफ़ी हैं, लेकिन जो हम मैन पढ़ते हैं वो हमारा है एस्बेस्टस। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कृत्रिम तथा मानव निर्मित तंतु, मैन मेड फाइबर। तो जो हमारे मैन मेड फाइबर हैं उसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, अर्ध कृत्रिम तंतु यानी कि सेमी सिंथेटिक फाइबर, नेक्स्ट पूर्ण कृत्रिम तंतु यानी कि सिंथेटिक फाइबर। अब इसमें सेमी सिंथेटिक फाइबर्स का क्या मतलब है? सेमी सिंथेटिक फाइबर है मतलब जैसे कि रेयान और एसीटेट। रेयान और एसीटेट इसलिए हम इनको सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो प्राकृतिक तंतु हैं और प्लस जो हमारे सिंथेटिक यानी कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, इसमें हमारे रसायनों का प्रयोग भी होता है और हमारे प्राकृतिक या नेचुरल फाइबर्स का भी प्रयोग होता है। ये दोनों के मिक्सअप से बनते हैं, इसीलिए हम इनको अर्ध कृत्रिम तंतु कहते हैं। जैसे कि हमारे सबसे फर्स्ट मानव निर्मित तंतु में क्या आता है? रेयान आता है। अब हमारे रेयान के भी 3 टाइप्स होते हैं। तो जो हमारे रेयान के जो 3 टाइप्स होते हैं वो हम उनके 3 टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपनी वीडियोस को रोज कर रहे हैं। तो आज हम इसमें यही देखेंगे। फिर हमारे पूर्ण कृत्रिम तंतु में आते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और स्पैंडेक्स। तो देखो नीचे जगह नहीं थी तो मैंने स्पैंडेक्स यहाँ आगे लिख दिया है। ये हमारे पूर्ण रासायनिक फाइबर हैं जिनमें हमारे जो प्राकृतिक तंतु हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ ये रसायनों से तैयार किए जाते हैं और ये बहुत मात्रा में तैयार भी किए जा सकते हैं और बहुत आकर्षक होते हैं ये देखने में। तो इनके बारे में अभी हमारे जो
फुल ही रासायनिक हैं, वो और भी हैं, जैसे कि एक्रिलिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, पॉलीयूरेथीन के अंदर कौन कौन से आते हैं, या पॉलिएस्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये सारा हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल वाली क्लास में देखेंगे। और इनके अलग अलग पढ़ेंगे कि अगर कृत्रिम तंतु है तो मतलब रेयान है तो रेयान्स के 3 पार्ट 5 पार्ट होते हैं। वैसे मैन हम 3 पढ़ते हैं, कुप्रामोनियम, रेयान, और ये हम तीनों इस टाइप के हैं हमारे, ये पढ़ते हैं। लेकिन हम जो बाकी हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो हम कल के वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर आपको और क्या चाहिए। तो प्लीज़ आप अगर मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। तो आज के हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम फिर कल की वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।